ट्रैफिक कानून की पासदारी में सबसे अहम जुज़ है ड्राइविंग लाइसेंस का असूल, क्योंकि शहर भर में जब से कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चालान सिस्टम को नाफिजुल अमल करने का ऐलान किया गया है तो भारी भरकम जुर्मानों का भी जिक्र किया गया है। कोई भी ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उस पर भारी भरकम जुर्माने होंगे और उसमें ख़ास तौर पर जिसके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा और वो गाड़ी चलाता हुआ पाया गया तो उस पर कम से कम जुर्माना 50,000 रुपये होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए क्योंकि सिस्टम नाफिजुल अमल होने जा रहा है तो कराची के शहरी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए मुख्तलिफ सेंटर्स का विज़िट कर रहे हैं ताकि वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकें। इस वक्त मैं ड्राइविंग लाइसेंस नाज़माबाद ब्रांच में मौजूद हूँ और मेरे पस मंज़र में जो शहरी हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस के असूल के लिए मुख्तलिफ टेस्ट दे रहे हैं। आखिर कितना फ़र्क पड़ा है इस ई चालान सिस्टम के हवाले से, ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच पर कितना रश बढ़ चुका है, कितनी मुश्किलात फेस आ रही हैं और कौन कौन से टेस्ट का क्या तरीक़ेकार है, यही सब जानेंगे आज इस ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में और अंदर चल के देखेंगे कि आखिर यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस के असूल के लिए किन किन चीज़ों को फोकस किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच एजाज़ कायम खानी। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ये बताइएगा कि जो ई चालान सिस्टम नाफिजुल अमल होने जा रहा है कराची के शहरियों पर, उसमें बताया गया है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास नहीं होगा उस पर भारी भरकम जुर्माने और यकीनी तौर पर होने भी चाहिए। उसका असर कुछ पड़ा है ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच पे? कोई रश में इजाफा हुआ है या वही जो रूटीन का रश था वही नज़र आ रहा है? यकीनन ई टिकटिंग सिस्टम जब से शुरू हुआ है तो पब्लिक ने, जनरल आवाम ने अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए और लोग जो है बेतहाशा यहाँ पर आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं अपने लाइसेंस के हसूल के लिए। और मेरे अपने मुशाहिदे के मुताबिक जो हमारा इससे ई टिकटिंग से पहले का जो रेशो था जनरल एप्लीकेंट्स का, उसमें तकरीबन कोई 50% उसमें ज़्यादा इजाफा हुआ है और जो कि बज़ाहिर आपको नज़र भी आ रहा है। और ये ज़रूरी भी है कि जो इंसान, जो शहरी गाड़ी चलाना जानता है और वो गाड़ी चला रहा है तो उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले अपना लाइसेंस बनवाए। और लाइसेंस बनाने के हसूल में यहाँ किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है और तमाम स्टेप उसके बखैर खूबी अंजाम पाते हैं। यहाँ किसी किस्म की कोई एजेंट माफिया आपको नज़र नहीं आएगी। इवन हमने पब्लिक की सहूलत के लिए हमने पार्किंग एरिया भी अंदर ही बना दिया ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। एक लाइसेंस के हसूल के लिए किन किन प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है शहरियों को? लाइसेंस के हसूल के लिए जी सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनाना होता है और लर्निंग के 42 डेज़ के बाद फिर आप परमानेंट के लिए आते हैं और उसके बाद आप आएंगे यहाँ पर अपना टोकन लेने के बाद आपका डेटा वेरिफिकेशन होगी, आपका पूरा डेटा फीड होगा। आप नेशनल बैंक के काउंटर हमारे यहाँ बने हुए हैं, वहाँ फ़ीस जमा होगी, आपका फ़ोटो होगा, तस्वीर बनेगी। यहीं हमारे पास मेडिकल एक होता है, डॉक्टर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से डॉक्टर एक बैठा हुआ है। वहाँ से फारिग होने के बाद फिर आपका एकेडमी का टेस्ट होगा जो ट्रैफिक के निशानात का जो टेस्ट कहलाता है। वहाँ से अगर आप सक्सेसफुली क्वालिफाई करते हैं तो आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता है, गाड़ी या मोटरसाइकिल जिसका भी आप टेस्ट देना चाह रहे हो। तो ये तो टेस्ट तो कहा जाता है कि काफ़ी मुश्किल होता है। अक्सर व बेशतर हमने देखा है कि शिकवा करते हैं शहरी के इंतहाई सख्त टेस्ट लिया जाता है। तो हम मेरा ख्याल है कि उस जगह पर चलते हैं जहाँ कि इसका टेस्ट लिया जाता है, वहाँ ज़्यादा बेहतर होगा कुछ आपसे सवालात करने, तो वहीं चलते हैं। सबसे अहम जो होता है वो टेस्ट, काफ़ी परेशानी में मुब्तला होते हैं शहरी के टेस्ट आखिर किस तरह लिया जाएगा, क्या क्या चीज़ें फ़ोकस की जाएंगी। ख़ास तौर पर जब लर्निंग लाइसेंस लेते हैं तो उसके बाद कहा जाता है 42 दिन के बाद है। ये क्या मिथ है, 42 दिन का इतना लंबा टाइम क्यों दिया जाता है पक्के लाइसेंस के लिए? देखें जी, लर्निंग लाइसेंस के बाद जो 42 दिन की जो मिथ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप 42 दिन में अपनी जो ड्राइविंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव करें। आप गाड़ी की जो आपको चलाने का जो अमल है उसमें आप इतनी महारत हासिल करें कि जब आप फाइनल अपने लाइसेंस के हसूल के लिए आएँ तो आप तमाम टेस्ट जो है वो सक्सेसफुली क्वालिफाई कर सकें। इसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने भी एक इदारा वहाँ बल्दिया में भी बनवाया है जिसमें बाकायदा वो ट्रेनिंग दी जाती है, ड्राइविंग स्किल्स को इम्प्रूव करवाया जाता है। तो मेरी शहरियों से गुजारिश है कि वहाँ से जाके अपनी ट्रेनिंग भी हासिल करें और अपनी तमाम तर तैयारी के बाद यहाँ पर आएँ। अगर आपकी स्किल्स बेहतर होगी तो यहाँ आपको बिल्कुल आसानी से कोई किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा ये कि जब लर्निंग लाइसेंस बंदा बनवा लेता है तो हम उसे एक निशानात जो ट्रैफिक के साइंस होते हैं जो आम शाहराहों पर जो एक ड्राइवर को फेस करने होते हैं
तो वो उसका एक चार्ट भी हम उसे देते हैं, जो मैं ये आप देख सकते हैं। इसमें ये हर एप्लीकेंट को जो है हम लर्निंग लाइसेंस के बाद देते हैं, ताकि वो घर जाके इस विदिन 42 डेज़ अपनी तैयारी कर सके, और जब वो यहाँ पर आए तो उसका जो एकेडमी टेस्ट है निशानात का, वो आसानी से क्वालिफाई कर सके। इसमें जो एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन आते हैं उसका भी ये सवालनामा भी पीछे दिया हुआ होता है कि जब वो आएगा तो ये इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल जो है, तो ये इंतहाई आसान है। अगर थोड़ा सा वो अपना घर बैठ के तैयारी कर लें, अगर 10 मिनट भी डेली दे दें, तो मैं नहीं समझता कि कोई उसको कोई प्रॉब्लम है, परेशानी हो। और यकीनन ये तो हकीकत है, जब भी आपको कोई इम्तिहान देना होता है तो उसकी तैयारी करनी पड़ती है। यानी कि जो 42 दिन होते हैं ये तैयारी के होते हैं, इसमें सिग्नल्स के, क्योंकि टेस्ट भी यही होना है, उसके हवाले से अवेयरनेस आ जाती है। तो ये वाज़े हो गया है कि जो 42 दिन का टाइम है वो सिर्फ आपका टाइम नहीं गुजारना, बल्कि आपने जो सिग्नल साइंस हैं इसके हवाले से जो एजुकेशन है उसको हासिल करना है, ताकि आप मुकम्मल तैयारी करें। सर, अब ये मोटरसाइकिल, क्योंकि मोटरसाइकिल, गाड़ी और हैवी व्हीकल ये शहर में नज़र आती हैं और सबसे ज़्यादा जो शहरी इस्तेमाल करते हैं वो मोटरसाइकिल है। इसके टेस्ट में क्या चीज़ों को फोकस करते हैं आप, क्या क्या चीज़ों को नोटिस करते हैं, और शहरी किन किन चीज़ों को फोकस करें इस टेस्ट को देते हुए? देखें, मोटरसाइकिल का जो टेस्ट है, वैसे तो आपको पता है शहर में मोटरसाइकिलों की क्वांटिटी जो है वो लाखों में है, मिलियंस में है। अब ये देखें, ये बाइक का टेस्ट अभी स्टार्ट होने जा रहा है। आप आगे आएँ, थोड़ा आगे आएँ। अब इसमें ये होता है कि एक तो हेलमेट का होना ज़रूरी है। टेस्ट लेने से पहले जो है टेस्टिंग ऑफिसर ये मेक श्योर करता है कि बंदे के सर पे ना हेलमेट हो, ताकि इस चीज़ की इसको आदत बने, और इसकी अपनी सेफ्टी, इसके बच्चों की सेफ्टी इसी में है। उसके अलावा इतना कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है। इसमें सिर्फ आपकी हैंड ग्रिप आपके हैंडल पे होनी चाहिए, आपका फुटवर्क अच्छा हो, ठीक है ना, और आपकी जो बॉडी कंट्रोल हो, ठीक है ना। चूँकि ये ज़िगज़ैग में जाना होता है तो इसमें सारा बैलेंस का काम है कि आप अपना बैलेंस किस तरह मेंटेन रखते हैं। ये 7 फुट का डिस्टेंस है, यहाँ पर इजीली बंदा जो चलाता है रोज़मर्रा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। चलें स्टार्ट करें, टेस्ट किस तरीके से लेना है। ये टेस्ट स्टार्ट होने से पहले मेरा टेस्टिंग अफसर उसको ब्रीफ करता है। सही। अच्छा, इन्होंने जिगजैग जाना है कोन्स में से और वापस आना है? जी, वापस, हाँ, वापस इन्होंने आना है। अच्छा, इसमें पाँव नीचे रख सकते हैं? नहीं जी, इसमें पाँव को टच करना नहीं है। अच्छा, इस तरह जिस तरह गाड़ी में देखा जाता है कि आपको इसी तरीके से इसमें है कि आपने पाँव नीचे नहीं रखना। हाँ, पाँव नीचे नहीं रखना इसमें ना। तो ये क्या इन्होंने पास कर लिया टेस्ट? अब देखें, ये क्वालिफाई नहीं कर सका, लेकिन मैं एक दफ़ा दोबारा इनको चांस देता हूँ, ताकि भाई एक दफ़ा आप दोबारा प्लीज़ आएं। चलिए, ये तो अच्छा है कि अगर आप चांस दे रहे हैं, क्योंकि शहरी ये सबसे अहम चीज़ है कि लाइसेंस बनवाने आ गए। देखिए जी, हमारी ये कोशिश होती है और यही हमारे अफसरान की पॉलिसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को जो है वो फैसिलिटेट किया जाए। हमारी कोशिश होती है कि लाइसेंस बन जाए, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा मेजर ब्लेंडर वो ना करे। छोटी मोटी टेक्निकल इश्यूज़ में बंदे के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, पता चल जाता है कि ये एक अपना कंप्लीट ड्राइवर है या नहीं है, उसकी पहली स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है कि आपने उनको चांस दिया है और यकीनी तौर पर अब वो समझ जाएंगे इस चीज़ को और टेस्ट भी पास कर लेंगे। अच्छा एजाज साहब, जो गाड़ी का लाइसेंस हासिल करने के लिए टेस्ट लिया जाता है वो क्या ड्यूरेशन होती है, क्या टेस्ट लेते हैं आप शहरी से कि उसका जांच सकें कि किस तरीके से उसको लाइसेंस देना है या फेल करना है? देखें जी, इसके लिए सबसे पहले तो मेरा ये जो टेस्टिंग अफसरान यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम एप्लीकेंट्स को टेस्ट स्टार्ट करने से पहले उनको अच्छी तरह ब्रीफ़ किया जाता है टेस्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि किस तरह उनको पार्किंग करनी है, कितनी टाइमिंग करनी है। 4 मिनट का टाइम होता है आपको ये जो पैरेलल पार्किंग जो है, ठीक है ना। 4 मिनट में आपने जिस तरह ये आपके सामने ये टेस्ट अभी चल रहा है, ये देखें, इसने वाइट लाइन जो है दोनों टायर इसने जब टच किए हैं तो इट मीन्स कि इसने सक्सेसफुली जो है क्वालिफाई कर लिया। इसके बाद ये जाएगा गैराज पार्किंग के लिए, वहाँ से ये रिवर्स करके लाएगा और इसी तरह जब यहाँ से भी वो कामयाबी से कर लेगा बग़ैर किसी कोन को टच किए हुए, तो वो जो है वो क्वालिफाई हो जाता है। अब होता ये है कि ड्राइवर जो होते हैं, जो बड़े वेल स्किल्ड होते हैं, वो तो जिनके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हैं, वो ड्राइविंग स्टीयरिंग पे सीट पे बैठते ही उनका अंदाज़ा हो जाता है कि इनकी स्किल्स क्या हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखा जाता है कि सीट बेल्ट उसने बैठते ही बांधा नहीं बांधा, अपना रियर मिरर, साइड मिरर वगैरह सेट करने होते हैं, ठीक है ना। और जिनकी स्किल्स अच्छी है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्पेस आप देख रहे हैं, ये इसमें जो है अपना पैरेलल पार्किंग में जो विदाउट डिग्गी की जो गाड़ी है उनके लिए 18 फुट का स्पेस है
और जो डिग्गी वाली गाड़ियाँ उनके लिए 22 फुट का स्पेस है। ये प्रॉपर हमने लाइनिंग की हुई है, येलो कलर की आप देख रहे हैं। ये अनचेंजेबल है, ठीक है ना। यहाँ किसी किस्म की कोई इसमें कोई आगे पीछे नहीं कर सकता कौन को। एग्जैक्ट आप पैमाइश भी करेंगे तो आपको 18 फुट और 22 फुट की मिलेगी। तो इसमें कोई वजह नहीं है कि अगर ड्राइवर अच्छा है, उसकी ड्राइविंग अच्छी है, अगर उसने मेहनत की है, तैयारी करके आया, बाकायदा कहीं से ट्रेनिंग ली है, तो वो क्वालिफाई कर सकता है। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पर हमने देखा है कि यहाँ कोई गाड़ी मौजूद नहीं है जिस पे टेस्ट लिया जाए, शहरी अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं। देखिए, इसके पीछे ये लॉजिक है कि हर शहरी जो है वो जो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है उस पर उसका हाथ सेट होता है, यूज़ टू होता है, आई मीन, और वो उसमें कंफर्ट भी फील करता है। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास छोटी गाड़ी है, तो अपनी गाड़ी में बंदा जब खुद ड्राइव कर रहा होता है तो वो ज़्यादा कंफर्ट फील करता है और वो कॉन्फिडेंस भी उसका बिल्ड होता है। अगर हम यहाँ किसी गाड़ी को दे भी दें बिलफर्ज, तो फिर उसमें खुदा न खास्ता अगर वो फेल होता है तो फिर वो क्लेम करता है कि जी इस गाड़ी के अंदर ये टेक्निकल इशू थे, इसका स्टीयरिंग हॉट था, इसके गियर में प्रॉब्लम थी, इसके क्लच में प्रॉब्लम थी। इसलिए हमने ये जो है वो बेहतर महसूस किया है कि हर शहरी अपनी गाड़ी खुद ले आए, ठीक है ना, ताकि वो जवाज़ ना बने कि जी मेरी नहीं थी। हाँ। अच्छा, इसमें जो अहम चीज़ ये है कि आपका अगर कोई गलती करता है ड्राइविंग, क्योंकि लाइसेंस हासिल कर रहे हैं, गलती की गुंजाइश है, कोई चांस देते हैं आप, एक से ज़्यादा चांस कि गियर का अगर गलती की है तो कोई चांस दिया जाता है? हाँ, उसमें ये है कि अगर दौरान ब्रीफिंग जो हमारा टेस्टिंग स्टाफ उनको ब्रीफिंग देता है, और फिर हम देख रहे होते हैं कि बाज़ ड्राइवर जो उसको पिक नहीं कर पाते ब्रीफिंग के दौरान, और वो पता चल जाता है कि ये बंदा सही अंडरस्टैंड नहीं कर पाया इस पूरे प्रोसीजर को, तो उसको डेफिनेटली हम दे देते हैं, दोबारा भी कंसिडर कर लेते हैं। और अगर कोई फेल हो जाता है तो कितने अरसे बाद दोबारा एप्लीकेंट बनकर आएगा और दोबारा टेस्ट देगा? वो फिर 42 डेज़ के बाद। अच्छा, 42 डेज़। तो यकीनी तौर पर ये कौन्स भी रखी हुई हैं। डीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बताया कि तमाम टेस्ट के हवाले से इन प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है, और गाड़ी के हवाले से ये वाज़ेह किया कि गाड़ी जब आपकी अपनी होगी तो वो जो आपका एक शिकवा होगा या इस तरह का कोई जवाज़ के गाड़ी का स्टीयरिंग ठीक नहीं था, गाड़ी का गियर ठीक नहीं था, तो अपनी गाड़ी पर ज़्यादा कंफर्टेबली जो है वो टेस्ट को दे सकते हैं। तो अब यहाँ टेस्ट जारी है, डीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये मुझे आखिर में ये बताएं कि शहरियों को क्या तैयारी करनी चाहिए जो अमूमन यहाँ ड्राइविंग टेस्ट में सिर्फ जो गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं और क्या तैयारी करके आना चाहिए? मेरे मुशाहिदे के मुताबिक जो ड्राइवर जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो ये जो पैरेलल पार्किंग है, ये हमेशा इसका जो बेसिक जो कंसेप्ट है, आप अगर बैक साइड से डिग्गी की वाली साइड से पार्क कर रहे होंगे तो आप ख़ुद भी कंफर्ट फील करेंगे और हमें भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये इसकी हाउ नो जानता है ड्राइविंग की। जो ड्राइवर आके इंजन वाली साइड पर ज़्यादा फोकस करता है और इंजन से पैरेलल पार्किंग करने की कोशिश करता है, तो इट मीन्स कि उसके अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है ना। पार्किंग जितनी आप डिग्गी वाली साइड से करेंगे इतनी बेहतर होगी, अच्छे अंदाज में होगी। दूसरा ये कि अपनी तैयारी करके आएँ। हमारे जो अभी ट्रेनिंग सेंटर बनाया है सिंध गवर्नमेंट ने वहाँ बल्दिया में, वहाँ तरबियत हासिल करें, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करें, अपने घर पे करें, लेकिन अपनी तैयारी के साथ यहाँ पर आएंगे तो यहाँ टेस्टिंग के हवाले से और ब्रांच के प्रोसीजर के हवाले से किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जो लोग क्वालिफाई होकर यहाँ से जा रहे होते हैं, फिर हमें उन्हें हाईवे कोड बुक, ये बुक भी हम उनको देते हैं। ये मैंडेटरी है पुलिस उसमें मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में, आपने अपनी गाड़ी में इसको हमेशा रखना। हाईवे पे जब ट्रेवल कर रहे हो तो इस बुक को आप लाजमी अपने साथ रखें और इसको पढ़ें, इसको समझें, इसके मुताबिक आप ड्राइव करें तो आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी, आपकी ड्राइविंग भी आसान होगी। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डीएसपी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच नाज़िमाबाद, जिन्होंने तमाम तर प्रोसीजर के हवाले से बताया कि किस तरीके से टेस्ट लिया जाता है, किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई भी आप टेस्ट दें उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और बताया भी कि सिग्नल्स आपको पता होने चाहिए, सिग्नल साइंस पता होने चाहिए, बाकायदा बुक दी जाती है, उस पर फोकस करें। और जो ख़ास तौर पर बताया गया है कि जो टर्निंग किस तरह लेनी है, किस तरीके से कौन से बचना है, इसकी तैयारी करके आएँ ताकि बासानी आप जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको हासिल कर सकें और एक मुहज़्ज़िब शहरी होने का सबूत दे सकें।